That's a very good topic for discussion. I would say that this is the need of the hour. This is the need of the time. Because growing population, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या is a threat to the food production. ये जो है एक चैलेंज है इंसान के लिए. ये इतने लोगों इस वक्त कितनी आबादी दुनिया की, you know? 7 billion above. नियर अबाउट 8 बिलियन पीपल, 8 अरब लोग जो हैं वो इस वक्त दुनिया में. पहले 4 अरब थे 50 साल पहले, 70 साल पहले, तब भी भूखे मरते थे लोग. आज डबल हो गई है लेकिन सारे भूखे नहीं मरते, ऐसा नहीं. उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है. हमने फर्टिलाइजर्स बनाई, हमने हाइब्रिड सीड पैदा किए, हमने न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर लगाया, हमने जो है एजुकेट किया लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में. तो विद इन लिमिटेड लैंड वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फूड. उसी ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन ना घटती है ना बढ़ती है, न बढ़ती है, तो उतनी ज़मीन में हमने पहले 4 करोड़ का निकलता था, अब 8 करोड़ का निकला. तो अब हमें ये चैलेंज आता है कि इसके साथ हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. आप घर में खाना बनाते हो, आप उतना ही खाना घर में बनाओ, एक आदमी का स्पेयर बनाओ, 5 है 6 का बनाओ, 8 का मत बनाओ, क्योंकि आपके पास स्टोरेज नहीं है. यू डोंट हैव दो स्टोरेज फैसिलिटीज इन एवरी होम. जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, लो टेम्परेचर स्टोरेज स्टोर्स हैं. वो जो है दैट कीप यूर एडिबल थिंग, एडिबल सिर्फ फूड नहीं, फ्रूट्स, वाटर, फूड, मीट, ये सारा उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है. और हम क्या करते हैं, शादियों में, फंक्शनों में हम इतना ज़्यादा बनाते हैं, खाने वाले कम होते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं. उसके 2 नुकसान हैं. एक तो पैसा ज़ाया होता है, दूसरा पोल्यूशन हो जाता है कि नहीं हो जाता है. और जब वो खाना फेंकेंगे तो कौन आएंगे, कुत्ते, बंदर, बिल्लियाँ, ऐसे अनवांटेड एनिमल्स हैं, वो ज़्यादा पलना शुरू हो जाते हैं कि नहीं. ये बंदर जो डोडा में हमने आजमाया परसों, हमने 1-2 जगह लोगों को नहीं डालने दिया वेस्ट, वहाँ बंदर ही नहीं आने लगे. और स्ट्रे एनिमल्स, आवारागिर्द एनिमल्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रे, जो फिरते हैं, जैसे गाय घूमती है, गधा घूमता है, जिनका कोई लगाम नहीं, जिनको मालिक कोई नहीं, उनको बोलते हैं स्ट्रे एनिमल्स. क्या बोलते हैं? ओए, ये लफ्ज़ सीखने के हैं. ये स्ट्रे एनिमल जो हैं, इनके बड़े नुकसान होते हैं. अगर कुत्ता पागल हो गया तो काट देगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, हैं? वो भी नुकसान है. आपने कहीं फसल लगाई है तो आएगा गधा, घोड़ा, गाय खा ली, वो भी नुकसान है. तो हमें एनिमल्स को भी पैड करना है, यानी एनिमल जो हैं वो कहाँ रखने, अपने तरफ. ये खाना जो आप ज़ाया करते हो, आप नहीं गए हो बाहर, हमने होटलों के नीचे, होटलों के आगे लोगों की कतारें देखी जो जूठा खाते हैं. आप खाओगे जूठा? मत खाओगे. वहाँ लोग इतने गरीबी के मारे होते हैं, इतनी गरीबी है इंडिया में. बहुत कंट्रीज, सब एशियन कंट्रीज़ में है, इंडिया स्पेशली नहीं, क्योंकि इंडिया में आबादी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा इनकी आबादी ज़्यादा है. तो हम फेंक देते ना होटल से जूठा, वो प्लेट पे ऐसे, तो उनको कदर पूछो खाने की. हम क्या करते हैं, और पिकनिक को थे, ऐसे मैंने देखा बच्चों ने फेंकते शुरू किया. आप उतना लाओ. मैंने आई गो टू पिकनिक, मैं अपनी बात बताता हूँ. बट आई टेल माई फ्रेंड्स कि हम 4 हैं तो उतना ही खाना लेना है, इतने ही केले लेने, इतने संतरे लेने. ये नहीं कि फिर हम फेंकेंगे, वो कौन खाएगा, जानवर, गरीब तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है नहीं. तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपको अपने आप पर जो है वो निरंतर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए. खाना कम खाना है. सुनो, मेक यूज़ ऑफ वेजिटेबल्स, पल्सेस, एग्स, फिशेस. ये गोश्त जो है ये सारा अच्छा नहीं है, लगातार गोश्त खाना अच्छा नहीं है. इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड होता है, प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में,
और ज़्यादा आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो फिश विल मेक इट आउट। दूध, फिश, न्यूट्री, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये खाना चाहिए। फिश का ऑयल जो है वो भी हार्मफुल नहीं होता है, जैसे हम मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, एडिबल ऑयल जिनको हम बोलते हैं, या बाकी चीज़ें खाते हैं, उनमें हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जो फिश ऑयल होता है उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। समझ आया कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपने बोला, पता चला आपको फूड का क्या सिस्टम है, लेकिन इसमें क्या चाहिए? विल पावर चाहिए आपको कराने की। जब परिंदा टहनी पर बैठता है तो क्या भरोसा उसको होता है? किस पर उसको भरोसा है? टहनी पर कि अपने परों पर? आपने देखा कभी परिंदा टहनी पर बैठेगा और टहनी गिर गई, परिंदा नहीं गिरता है, वो क्या करता है? उड़ जाता है। उड़ जाता है कि नहीं? ऐसे तुम्हें अपने जिस्म पर, अपनी जबान और दिमाग पर भरोसा होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट। ठीक है कि नहीं? घबराना नहीं। एक शेर है ना, ये तेईस शाहसवार मैदान जंग में उसके पर क्या गिरे, ये घुटनों के बल से। जो मैदान जंग में जाएगा तो वो क्या बहादुरी दिखाएगा? यार पर धमकी देगा अपने छोटे भाई को, बहन को, माँ को, वो बहादुरी नहीं है। जो फील्ड में जाकर बहादुर होगा वही बहादुर होगा। अनलेस यू स्टम्बल यू कैन नॉट स्टैंड। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी बेटा, तब तक आप चलना। कितने ठोकरें लगती हैं बच्चे को जब चलता है? साल का बच्चा बहुत चलता है, क्यों नहीं लगी? फिर सीख जाते हो। आप ड्राइविंग सीखते हो, ड्राइविंग में भी कभी गाड़ी बजेगी, कभी बाइसिकल बजेगा, लेकिन फाइनली यू बिकम सक्सेसफुल। फाइनली आप जो वो क्या हो जाते हो? कामयाब होते हो और आप ड्राइवर बन जाते हो। बन जाते हो कि नहीं? तो कोशिश करने से ही आदमी सीखता है। आप बैठे रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है कि नहीं? इनकी जजमेंट होगी। तो नेक्स्ट टाइम मैंने सर ने आपको कहा शायरी, देखो क्या होता है, आप गलत लफ्ज़ बोलते हो। शेर, अशार, शायर, शायरी, ये आपस में कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से जन्म लिया इन अल्फाज ने। शायर जो है वो शेर लिखता है और शेरों की जमा अशार होता है, और जो शायर पेशा अपनाता है उसको शायरी बोलते हैं। ऐसा समझे नहीं? न्यूक्लियर फैमिली में होता है माँ, बाप, बहन, भाई। डू यू नो व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली? सर अंडरस्टैंड मी? नहीं, न्यूक्लियर फैमिली होता है एक आदमी की फैमिली, एक बाप, एक भाई, एक माँ, एक भाई, एक बहन, या भाई, यानी एक ही माँ बाप के बच्चे और माँ बाप। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलते हैं? मैं टर्म समझाऊंगा आपको। दूसरी होती है जॉइंट फैमिली। क्या होती है? सके भाई, दादा दादी, ये सारे क्या जाते हैं? जॉइंट फैमिली। चाचा, दो चाचे इकट्ठे हैं, उनके बच्चे इकट्ठे, दादा दादी इकट्ठे। अब ये प्राइमरी रिलेशन में आते हैं। किस में आते हैं? जो सक्का रिश्तेदार हो तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो चाचे बन जाते हैं, पुप्पी, मासी, खाला, उनको बोलते हैं सेकेंडरी रिलेशन। क्या बोलते हैं? सानवी रिश्ते, सानवी, सेकेंडरी। और जो फिर चचेरे सिचेरे वो होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलेशन। क्या बोलते हैं? ये मेरे रिश्तेदार में है, मेरी माँ का मसेरा भाई, ये मेरे बाप का पफेरा भाई है। दोज आर कॉल्ड एक्सटेंडेड रिलेशंस। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड रिलेशंस। यही अंग्रेजी सीखना है। ऐसे आप जब आप बोलोगे तो आप कहेंगे इसमें एक्सटेंडेड रिलेशन मेरे रिश्तेदारी में आता है। अगर आप कहोगे नहीं इसमें प्राइमरी रिलेशन, प्राइमरी मीन्स सका भाई, सका चाचा, सकी मासी, सका सके, ठीक है नहीं? और सेकेंडरी मेरे कज़न का बेटा, मेरी मसीह भाई का बेटा, मेरी मासी का बेटा। तो ऐसे ही यू कैन मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज। समझ आया कि नहीं? तो मैंने आपको कुछ सिखाया? यस सर। कुछ सीखा आज आपने? देखो, वेन एवर यू कम टू स्कूल आप 10 चीज़ें सीखोगे। तभी मैं आपको कहता हूँ डोंट रिमेन एब्सेंट। व्हेन आर यू यार्निंग, कीप योर माउथ लाइक दिस, कीप योर हैंड लाइक दिस। होंग जब आती है आपको, यार्निंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आप हाथ आगे रखा करो। और खांसी जब आती है तो ऐसे हाथ रखा करो, ताकि ये तुम्हारी थूक की छींटे न किसी को पड़े। समझ आया कि नहीं? जरा मैनर्स होते हैं हर चीज़ के, अपनी सीखने। ऐसे खाते हो, ऐसे नहीं खाना, मुंह बंद करके। सर समझा? न दांतों की आवाज़ निकलेगी और न नज़र लगेगी।
समझ आया कि नहीं? तो यू हैव टू लिव इन लाइफ विच इज़ फुल ऑफ मैनर्स। अपने ज़िंदगी में आपने आदाब, जिनको हम बोलते हैं आदाब ज़िंदगी, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे नहाना, कैसे कपड़े पहनना, दीज ऑल थिंग्स इंक्लूड योर हैबिट्स। ये आपकी आदत बन जाती है। समझा है कि नहीं? तो आप क्लास में जब जाते हो, देखो अभी मुझे 10th की शिकायत आई, तो बैल बजी उन्होंने शोर किया, मैं मारूंगा पूरी क्लास, समझ जाओ। डोंट अलाउ योर टीचर्स। जिस बात पीरियड भाई साहब, कोई डेस्क मत छोड़ो, कोई बाहर मत निकलो। असरार कौन है इसका? You have name of the school. मैं एक बार यूनिवर्सिटी में बैठा था, यूनिवर्सिटी सुना, तो वहाँ बैठे थे, तो एक प्रिंसिपल साहब ने मुझे इंट्रोडक्शन होगी, तो मैंने कहा आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा नहीं ऐसे। कहते नहीं तब भी मैंने स्कूल चला दो छोटा मोटा। कहते स्कूल का नाम क्या है? मैंने कहा तो बड़ा स्कूल, बड़ा मशहूर स्कूल है, हमारे प्रिंसिपल भी इसकी बात होती है। तो मुझे थोड़ा हौसला आ गया, तो वो कैसे बड़ा बनता आप लोगों की वजह से। When you show good results, when you show good discipline, when you show good etiquettes, ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी स्कूल को बड़ा बनाती हैं। तादाद भी होती है, लेकिन तादाद के साथ साथ आपका एक्शन जो है दैट रिफ्लेक्ट्स। तो कोशिश करनी है कि आपका स्कूल इतना मशहूर है, उसको बदनाम नहीं करना है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है, कोई डिसिप्लिन नहीं करना है, ये इसको मेंटेन रखना है। समझ आया कि नहीं? अंडरस्टैंड मी? एंजॉय टुडे? अब नेक्स्ट के लिए शेर बनाने हैं, चाहे सराजी में 4 से ज़्यादा कोई शेर नहीं बनाएगा, चाहे पंजाबी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो। ठीक है? तो अपने हाउस मास्टर को नाम लिखा देना। ओके, थैंक यू।